आप ये तो जानते होंगे कि एशिया किसे कहते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि एशिया शब्द किससे बना है? इस शब्द की जन्म कैसे हुई है? नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एशिया शब्द कैसे बना है और इसका क्या मतलब होता है। एशिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक एशिया से हुई है, जो यूरोप में एशिया का पड़ोसी था। ग्रीस से सटे हुए भाग को एशिया माइनर कहा जाता है। ग्रीक भाषा में यह शब्द अक्कदी भाषा से आया था। अक्कद या मेसोपोटामिया या अगाधे की प्राचीन कालीन सभ्यताओं में से एक था। आसान भाषा में समझाया जाए तो मेसोपोटामिया 2500 बीसी पूर्व वर्तमान इराक, कुवैत, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान के कुछ हिस्सों में फंसा हुआ था। यहाँ के लोग इस सभ्यता को एक समय तक काफ़ी माना करते थे, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये सभ्यता समुद्र से समुद्र तक फैली हुई थी। वहीं पर्शियन गल्फ पूरब में तो भूमध्य सागर, पश्चिम में अक्कदी भाषा में अश्व शब्द से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है उगता हुआ। ऐसा बताया जाता है कि अक्कद के लोग अपने देश को एक उगते सूरज का देश मानते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र उनके प्रांत की पूर्वी सीमा होने के कारण हुआ था, बल्कि ग्रीक्स मेसोपोटामिया के आसपास के प्रदेश को एशिया माइनर कहते थे। लेकिन बाद में प्लिनी यानी कि रोम के इतिहासकार ने पूरे महादेश को एशिया कहना शुरू कर दिया था। एशिया शब्द की उत्पत्ति की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो आप समझ चुके होंगे कि एशिया शब्द का जन्म कैसे हुआ था। इसके अलावा आइए एशिया के बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। फैक्ट्स नंबर 10। यहाँ पूरी दुनिया का 1/3 स्थल और कुल जनसंख्या का 2/5 भाग पाया जाता है। एशिया का ज़्यादातर भाग पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्ट पोल में स्थित है, जबकि कुछ ही भाग वेस्ट पोल में स्थित है। फैक्ट नंबर 9। एशिया आकार और जनसंख्या दोनों ही तरीके से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो नॉर्थ पोल में स्थित है। वहीं पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती है, हालांकि इन दोनों के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। फैक्ट नंबर 8। एशिया और यूरोप को मिलाकर कभी कभी यूरेशिया भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7। एशियाई महाद्वीप भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। फैक्ट नंबर 6। काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। फैक्ट नंबर 5। कुछ सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ था, जैसे सुमेर, भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता आदि। वही चीन और भारत विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। फैक्ट नंबर 4। पश्चिम में स्थित एक लंबी भूसीमा यूरोप को एशिया से अलग करती है। तह सीमा उत्तर दक्षिण दिशा में नीचे की ओर रूस में यूराल पर्वत तक जाती है। यूराल नदी के किनारे किनारे कैस्पियन सागर तक और फिर काकेशस पर्वत से होते हुए अंध सागर तक जाती है। फैक्ट नंबर 3। रूस का लगभग 3/4 भूभाग एशिया में है और बाकी यूरोप में है। 4 अलग अलग एशियाई देशों के कुछ भूभाग की यूरोप की सीमा में आते हैं। फैक्ट नंबर 2। विश्व के कुल भूभाग का लगभग 30% हिस्सा एशिया में है। इस महाद्वीप की जनसंख्या अलग सभी महाद्वीपों की संयुक्त जनसंख्या से बहुत ज़्यादा है, लगभग 60% के आसपास है। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब ऐसी वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। फैक्ट नंबर 1। एशिया के उत्तर में बर्फीले आर्कटिक से लेकर दक्षिण में उष्ण भूमध्य रेखा तक यह महाद्वीप 4,45,79,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अपने में कुछ बड़े खाली रेगिस्तानों, सबसे बड़े पर्वतों और कुछ सबसे लंबी नदियों को समेटे हुए है।